हेलो गाइस, वेलकम टू मेड एग्जाम वाइटल्स। मैं हूं दिव्येश। आई एम द थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले माइग्रेन होता क्या है? तो यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन द ब्रेन। तो ब्रेन की जो वेसल्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन और डायलेशन के कारण सीवियर हेडेक होता है, जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है माइग्रेन के ड्रग्स का? तो सबसे पहले है टू प्रिवेंट अटैक्स और दूसरा है टू ट्रीट अटैक्स। तो टू प्रिवेंट अटैक्स में कौन सी ड्रग्स आएगी? प्रोपेनोलोल, एमिट्रिप्टिलिन, वालप्रोइक एसिड, टोपिरामेट और फ्लूनारिजिन। और टू ट्रीट अटैक्स में आएगी चार टाइप की ड्रग्स आएगी: सिंपल एनाल्जेसिक, एनसेड्स, एंटीएमेटिक्स और सिलेक्टिव 5-HT1B1D एगोनिस्ट। उसमें सिंपल एनाल्जेसिक में आएगी एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एनसेड्स में आएगी नेप्रोक्सेन एंड डाइक्लोफिनेक। और एंटीएमेटिक में आएगी डोमपेरिडोन, प्रोमिथेजिन। और लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव 5-HT1B1D एगोनिस्ट, जिसको हम ट्रिप्टांस भी बोलते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अगर माइग्रेन का अटैक माइल्ड होगा तो हम उसमें देंगे पैरासीटामोल। अगर मॉडरेट अटैक होगा तो हम उसमें देंगे एनसेड्स। ठीक है। अब अर्गोटामाइन क्या है? तो गिवन इन मॉडरेट टू सीवियर अटैक ऑफ माइग्रेन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अर्गोटामाइन की? तो एक्ट्स एज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट 5-HT1B1D रिसेप्टर्स इन अ क्रेनियल ब्लड वेसल। क्रेनियल ब्लड वेसल जो डायलेट हो चुकी है उसको ये कंस्ट्रिक्ट करेगा और इसमें ब्लड फ्लो वापस रिस्टोर करेगा, जिससे क्या होगा? इन्फ्लामेशन कम होगा और हेडेक कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसका एडीआर क्या है? तो अर्गोटामाइन देने से बहुत वॉमिटिंग होती है, इंक्रीज वॉमिटिंग। सो अर्गोटामाइन की जगह हम ट्रिप्टांस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ट्रिप्टांस क्या होते हैं। तो ट्रिप्टांस नीट पीजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट स्टिम्युलेट्स 5-HT1B1D रिसेप्टर्स। वो क्या करेगा? वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा और रिस्टोर सेरेब्रल ब्लड फ्लो। और ये ट्रिप्टांस जो है वो CGRP, मतलब CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिसेप्टर पेप्टाइड, उसको इनहिबिट करेगा, जिसका रिलीज नहीं होगा, जिससे वासोडाइलेशन नहीं होगा और इन्फ्लामेशन कम होगा। तब ट्रिप्टान्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे? तो सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान और इलेट्रिप्टान। चारों ड्रग हम मॉडरेट टू सीवियर माइग्रेन में दे सकते हैं। सुमाट्रिप्टान सब क्यूटेनियस या नेजल दे सकते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट रैपिड एक्टिंग ड्रग है। ठीक है। अब ट्रिप्टान्स डिक्रीज 5-HT वासो एक्टिव पेप्टाइड रिलीज बाय एक्टिंग ऑन 5-HT1B रिसेप्टर। उसका मतलब क्या होगा? जो ये वासो एक्टिव पेप्टाइड है ना, वो ब्लड वेसल को डायलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको ही रिलीज नहीं होने देगा, जिससे क्या होगा? जो डायलेटेड ब्लड वेसल है वापस नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अब ट्रिप्टान्स के एडीआर कौन कौन से हैं? तो अब ट्रिप्टान्स को हम कभी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट को कभी नहीं दे सकते। उसके अलावा डिजीनेस, फ्लशिंग, टाइटनेस इन चेस्ट, ये सब ट्रिप्टान्स के एडीआर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि माइग्रेन के न्यू ड्रग्स कौन कौन से हैं। तो न्यू ड्रग्स फॉर द माइग्रेन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP रिसेप्टर। CGRP रिसेप्टर के अगेंस्ट हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप की है। कौन सी है वो? एरेनुमेब, एप्टिनेजुमेब, फ्रेमेनेजुमेब। ठीक है। ये यूज इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। इसको हम इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। दूसरा है CGRP रिसेप्टर ब्लॉकर। इस रिसेप्टर को डायरेक्टली ब्लॉक कर देगी और एंटागोनिस्ट है। ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग आएगी? तो ऑल्सेजीपेंट, उब्रोजीपेंट और रीमेजीपेंट। ठीक है। इसको हम एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में देंगे। तीसरा है 5-H1AF एगोनिस्ट, जिसमें लेस्मिडिटेन आएगा, जिसको हम ओरली दे सकते हैं और एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे सारे माइग्रेन के ड्रग्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में कौन से ड्रग्स आती हैं। थैंक यू सो मच।